सुप्रभात बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, हम आज पाठ 11 मुकदमा हवा पानी का इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपको पता है पुराने ज़माने में क्या होता था? जब लोग किसी के बीच में आपस में झगड़ा होता था या कोई विवाद होता था तो क्या करते थे? वो अपना मुकदमा लेकर के राजा के पास पहुँचते थे, राजा के दरबार में जाते थे। राजा दोनों पक्षों की बात सुन करके अपना फैसला सुनाते थे, यानी अपना निर्णय देते थे। इसी तरह का एक ये विशेष मुकदमा है हवा और पानी का, यानी लोगों का आरोप है हवा और पानी पर कि वो और राजा से वो लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि वो राजा अब क्या निर्णय सुनाते हैं। आइए इस पाठ में देखते हैं मुकदमा हवा पानी का। आइए बच्चों देखते हैं कि हवा पानी पर क्या आरोप है। ये पहला दृश्य है जिसमें महाराज हैं, मंत्री, हवा, पानी तथा एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति और एक औरत भी है। यानी ये सारे महाराज के दरबार में इतने सारे लोग हैं और हवा पानी पर मुकदमा है, सबका आरोप है। तो आइए देखते हैं बच्चों इस दृश्य में क्या है, क्या दिखाया जा रहा है। देखिए, महाराज का दरबार है, महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, एक तरफ मंत्री और दरबारीगण बैठे हैं, सामने अन्य लोग बैठे हुए हैं। अब महाराज कह रहे हैं, मंत्री जी क्या शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं? मंत्री खड़े होते हुए, जी हाँ महाराज। महाराज, जिनके बारे में शिकायत आई है क्या उन लोगों को भी यहाँ बुला लिया गया है? मंत्री कहते हैं, जी महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं। वे पास के कमरे में बैठे हैं, यानी हवा और पानी पर आरोप है और वो सब पास वाले कमरे में बैठे हुए हैं। महाराज, ठीक है, मुकदमे की कार्यवाही शुरू करें, पहले पानी को बुलाया जाए। महाराज मंत्री से कहते हैं कि पहले पानी को बुलाया जाए। अब मंत्री इशारा करते हैं और भीगे कपड़े पहने एक लड़का हाजिर होता है। जो पानी है उसके कपड़ों के भीतर से पानी की कलकल की आवाज़ भी सुनाई देती है। अब पानी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो कर रहा है। आइए देखते हैं। महाराज, पानी, तुमसे इन लोगों को शिकायत है। यदि शिकायत सच साबित हुई तो तुम्हें दंडित किया जा सकता है, दंडित किया जाएगा। पानी इस पर कहता है, महाराज मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज़ हैं। मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज, पानी की कोई गलती नहीं है, पानी तो एकदम स्वच्छ है। पानी कहता है कि मैं एकदम निर्मल हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग मुझसे नाराज़ हैं। अब मंत्री कह रहे हैं, महाराज लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा। मंत्री महाराज के सामने लोगों की शिकायत बता रहे हैं कि क्या शिकायत है पानी से। तो कह रहे हैं कि इनकी शिकायत, सबसे पहली शिकायत यही है कि अब पानी निर्मल नहीं रहा, अर्थात स्वच्छ नहीं रहा। यह नदियों और नहरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। समझ रहे हो बच्चों? मतलब ये पानी पर आरोप लगाया जा रहा है कि अपने साथ ये गंदगी और बीमारियां बहा करके एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा देता है। अब पानी देखो इस पर क्या कहते हैं, महाराज ये लोग पहले की तरह मुझ पानी की रखवाली नहीं करते, यानी मुझे स्वच्छ नहीं रहने देते। पहले के लोग पानी को स्वच्छ रखते थे, ढक कर रखते थे, यहाँ तक कि पहले एक समय में जो कुआं होता था वो भी ढका हुआ रहता था। लेकिन आज तो लोग खुद गंदा करते हैं सब जगह। पशुओं को जौहर के भीतर तैरने देते हैं, पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ देते हैं, गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। नदियों में कारखानों की गंदगी व शहर के गंदे नालों का पानी छोड़ा जाता है। महाराज मैं अपने आप गंदा नहीं होता। समझ रहे हो बच्चों? आप लोग भी देखते हो कि लोग कूड़ा क्या करते हैं, अगर अगल बगल कोई तालाब है तो वहाँ फेंक देते हैं। और जब बारिश होती है और पानी के साथ क्या होता है, जब अगल बगल लोग कूड़ा फेंकेंगे, रास्ते पर कूड़ा फेंकेंगे, तो वो सारी गंदगी जब बारिश होती है तो पानी के साथ बह करके फिर वही तालाब या नदियों में चली जाती है। यहाँ तक कि कारखानों की जो गंदगी, केमिकल से भरी गंदगी जो वेस्ट चीज़ों की होती है, वो लोग भी अपना क्या करते हैं, सारी गंदगी, सारा नाला जो है वो नदियों में ही बहाते हैं। तो ये क्या पानी खुद से अपने आप को गंदा करती है?
नहीं ना, उसे हम इंसान ही गंदा करते हैं और आरोप भी उसी पर लगाया जा रहा है कि पानी अब निर्मल नहीं है। अब देखो महाराज क्या कहते हैं, भाइयों आपके पास इसका क्या जवाब है। महाराज लोगों से पूछ रहे हैं जिन्होंने पानी पर आरोप लगाया है, उनसे महाराज पूछ रहे हैं कि अब आप बताइए कि आपके पास इसका क्या जवाब है। पानी तो बता रही है अपनी सफाई में, पानी अपना सारा आरोप बता रहा है कि मुझ पर जो आरोप लगाया गया है वो मैं नहीं करता हूँ। लोग खुद करते हैं, चारों ओर तरफ गंदगी फैलाते हैं और दोष पानी पर लगाया जा रहा है। अब सब व्यक्ति आपस में फुसफुसा रहे हैं। आइए देखते हैं। अब उसमें से एक व्यक्ति कह रहा है, महाराज यह तो मान लिया, पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना यह तो इस पानी की मनमानी है। यानी किसी जगह पर बारिश होती है, किसी जगह पर नहीं होती है। आप लोग भी देखते हो बच्चों कि कुछ स्थान पर पानी होता रहता है और थोड़ा आगे बढ़ो तो वहाँ पानी नहीं होता है, बारिश नहीं होती है। तो ये लोगों का आरोप है कि बारिश मनमानी करती है और कहीं बरसती है कहीं नहीं बरसती है। अब इस पर देखो पानी क्या कहता है, नहीं महाराज मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है। जहाँ का वातावरण अनुकूल हो वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काटकर मैदान बना दिए हैं, वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है। वर्षा न होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। सही बात है, जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, पहाड़ों को काट दिया गया है, पेड़ पौधों को काट दिया गया है, तो वहाँ मौसम अनुकूल ही नहीं होता है, वहाँ बादल नहीं आते हैं। तो जब मौसम अनुकूल नहीं होगा तो फिर कैसे बारिश होगी। अब इस पर दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है। जब बहुत अधिक वर्षा हो जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस पर पानी कहता है, जो बादल बना है वह तो बरसेगा ही। जहाँ का मौसम अनुकूल है तो सारे बादल तो वहीं बनते हैं आकर के, और जब बादल बन जाता है तो वो बरसेगा ही। फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहनी चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी, वहाँ तो मैं जाऊँगा ही। लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं, ऐसे घर तो डूबेंगे ही। मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में घूमता रहूं, यह कैसे संभव है। लोग अपने सुविधानुसार क्या किए हैं, सब जगह पेड़ पौधों को काट दिए हैं, सब जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, मकान बन गया है, और लोग अपने सुविधा के अनुसार कहीं नाला बना दिए हैं। तो पानी को तो जहाँ ढलान होगी वहाँ बहेगा, जहाँ मौसम अनुकूल होगा वहाँ बारिश होगी। इस पर तीसरा व्यक्ति क्या कहता है, आइए देखते हैं। महाराज हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा है, हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ। महाराज पानी आंख मूंद कर चलता है। तीसरा व्यक्ति पानी पर आरोप लगा रहा है कि पानी आंख मूंद करके चलता है, बहता है। जब हमारा गांव हमेशा ऊंची जगह पर बसा हुआ है, फिर वहाँ कैसे बाढ़ आ गया। अब इस पर देखो पानी क्या कहता है, नहीं महाराज मैं देखकर चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ। कभी बच्चों आप लोग देखे हो पानी को ऊंचाई की तरफ बहते हुए। हमेशा पानी कहीं भी आप फर्श पर गिराओ, कहीं भी देखो, जहाँ जिधर ढलान होती है पानी उधर ही बहता है। तो कभी ऊंची जगह चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है, पहले उस पर बहुत से वृक्ष थे। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से होकर आता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी नाले में बहता था। अब लोगों ने पहाड़ से वृक्ष साफ कर दिए हैं, मैं वहाँ से उतरता नहीं हूँ बल्कि सीधा लुढ़कता हुआ नीचे आता हूँ। अब जब पेड़ पौधे नहीं हैं, पहाड़ को लोग छाट छोड़ दिए हैं, तो पहाड़ से उतरते समय जब वृक्ष होते थे तो क्या होता था, पानी सबकी जड़ों में जाते हुए, जितना भी वृक्ष सूखा हुआ रहता था उनकी जड़ों, उनकी मिट्टियाँ जो हैं पानी को सोखते हुए, उसके बाद पानी की जो तीव्रता होती थी वो कम हो जाती थी। लेकिन जब वृक्ष नहीं है तो क्या होगा, पानी लुढ़कते हुए चली जाती है और अपने साथ मिट्टियों को भी काटते हुए निकल आती है। जब पेड़ पौधे होते हैं तो मिट्टी रुकी रहती है उनके जड़ों से, और पानी भी पेड़ पौधे की जड़ों अपने में सोखती हैं, और तो उसकी तीव्रता कम होती है नीचे गिरने में। लेकिन जब आप पेड़ पौधे ही हटा दोगे तो पानी को कहीं रुकने का कहीं स्थान ही नहीं मिलेगा। तो क्या करती है, वो सीधे लुढ़कती हुई नीचे चली आती है, कहीं रुकने का कुछ भी उसको नहीं मिलता है। मुझे खुद पता नहीं चलता कि मैं नीचे कहाँ गिरूंगा। यानी पानी को खुद भी नहीं होता है कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती है, क्योंकि कुछ है ही नहीं वहाँ पर। पहाड़ पर से सारे पेड़ लोग काट दिए हैं।
अब महाराज पूछ रहे हैं लोगों से, और कोई शिकायत? अब कोई नहीं बोलता है। अब महाराज कह रहे हैं, तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया है, क्योंकि पानी ने जो भी सफाई दी वो सही दी। तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलतियां सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो, यानी गंदगी न बहाओ, चारों ओर कूड़ा मत फेंको, तालाबों में जानवरों को मत नहलाओ। जानवर को बहुत बहुत देर तक लोग तालाब में छोड़ देते हैं तो वो भी गंदा करती है। कारखानों के गंदे नाले जो है वो भी उसमें बहा दिया जाता है। पूरे शहर की गंदगी भरी नाली जो होती है वो भी नदियों में बहाई जाती है। तो ये सब तो हम ही करते हैं, हम लोग करते हैं। तो ये गंदगी हम ना फैलाएं। अगर ये हम नहीं करेंगे तो पानी हमारा निर्मल रहेगा, स्वच्छ रहेगा। आइए बच्चों, अब दूसरा दृश्य देखते हैं। अभी तो ये पानी पर आरोप था और पानी ने अपनी सफाई में बहुत सारी बातें कही, जिसको महाराज ने और सब लोगों ने भी स्वीकार किया कि पानी की कोई गलती नहीं है। अब दूसरा दृश्य में देखिए, हवा पर भी आरोप है ना। वैसा ही दरबार, इस बार पानी की जगह हवा है। हवा बनी लड़की प्रवेश करती है, उसके कपड़े उड़ रहे हैं। सह सह करके हल्की आवाज़ भी आ रही है, जैसे हवा जब बहुत तेज चलती है तो आवाज़ होती है ना। अब महाराज कह रहे हैं, मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं? अब एक आदमी आगे आता है, एक व्यक्ति, महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा बदबू फैलाती है, यानी दुर्गंध फैलाती है हवा। महाराज, यह आरोप झूठा है। बच्चों, आप लोगों ने कोर्ट का दृश्य देखा होगा कि कोर्ट में वकील किसी के पक्ष में बोलता है, किसी के विपक्ष में बोलता है, और जो आरोपी होता है वो भी अपनी सफाई देता है। लेकिन पहले के समय में क्या होता था, जब लोगों को कोई शिकायत होती थी तो महाराज के दरबार में आकर के शिकायत करते थे महाराज के सामने, और महाराज दरबार में ही दोनों पक्षों की बातों को सुनते थे और फिर निर्णय लेते थे। तो ये महाराज का दरबार है जहाँ हवा और पानी पर आरोप है और महाराज दोनों पक्षों की बात सुन रहे हैं। तो हवा अपनी सफाई में कह रहा है कि महाराज, यह आरोप झूठा है। बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है। अपने आप में न मेरे पास खुशबू है न बदबू। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा नहीं होता था, पर आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं। उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। आप लोग देखते हो ना बच्चों, सड़क पर देखो कहीं कुछ मरा हुआ रहता है, लेकिन कोई उसको हटाता तक नहीं है। और लोग जब कहीं किसी के यहाँ कुछ भी ऐसा होता है, जैसे जानवर भी कहीं मरे हुए रहते, तो देखते होंगे कि ऐसे ही सड़क के किनारे लोग फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, इससे वो बदबू फैलाती है, हवा भी प्रदूषित होती है। लेकिन इन चीज़ों पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। इनके कारखानों से निकली गंदगी और विषैली गैसें मुझ में घुल जाती हैं। और यहाँ के कारखानों में से क्या होता है, कारखानों में से जो रासायनिक पदार्थ वाली गंदगी निकलती है, विषैली गैस निकलती है, वो भी क्या होती है, वो पूरे हवा में मिल जाती है और चारों ओर बदबू फैलाती है। यह बदबू दूर तक फैलती रहती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी। हवा क्या होता है, हवा रुकती नहीं है, हवा बहती रहती है। तो हवा जो भी चीज़ें उनके पास आती है वो सबको अपने साथ लेके बहती है। तो अगर कोई विषैली गैस हवा में फैलती है तो हवा अपने साथ उसको दूर दूर तक ले जाती है। तो जब ये भोपाल में गैस कांड हुआ था तो ये जहरीली गैस जितने लोगों ने सांस के द्वारा ली उतने लोग बीमार हुए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो सांस के द्वारा ये हवा से जो विषैली गैस लोगों के अंदर गया तो लोग मरे थे, बहुत सारे लोग बीमार हुए थे, बहुत सारे लोगों में कुछ न कुछ उसका असर हुआ था, शरीर अपंग हो गया था, कुछ नई नई बीमारियां भी उस समय बहुत फैल गई थी। तो ये सब हवा का दोष तो नहीं था, ये उस विषैली गैस का दोष था जो हवा में फैली थी। तो ये कारखानों से जो विषैली जहरीली हवा निकलती है, गैस निकलती है, ये हवा में मिल जाती है और हवा के द्वारा वो सब इंसान सांस के द्वारा अपने अंदर ले लेते हैं। तो कितने ही लोग मौत के मुंह में चले गए थे। भोपाल में जो जहरीली गैस के कांड हुआ था तो बहुत सारे लोग ये हवा के द्वारा जो सांस से विषैली गैस को लिए थे अपने अंदर सांस के द्वारा, तो बहुत सारे लोग मारे गए थे। इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर ना लगाएं, सफाई रखें, क्योंकि ये गंदगी हवा नहीं फैलाती है, हम आप फैलाते हैं। तो हवा कह रही है कि इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी का ढेर ना लगाएं, सफाई रखें।
अब आइए इस पर एक आदमी क्या कहता है, देखिए। लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो, क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया है? अब एक आदमी बोल रहा है हवा को कि क्या तुम्हें हम न्योता दिए हैं, निमंत्रण दिए हैं? तुम हमारे आंखों में मिट्टी डाल देती हो, हमारा सब कुछ तबाह कर देती हो। हवा बहुत तेज़ चलती है तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है हवा में उड़ जाती है, टूट जाती है। तो इसके लिए वो आदमी बता रहा है कि मैं तुम्हें इसके लिए न्योता देता हूँ। अब इस पर देखो हवा क्या कहती है। चलना मेरा काम है, आप कहते हो तो लो, मैं चलना बंद कर दिया। हवा का तो काम है चलना, जो उसके सामने आएगा, जो हल्की फुल्की चीज़ें होंगी वो उसके साथ उड़ जाएंगी। अगर हवा मिट्टी या कंकड़ कुछ ऐसा धूलकण जो होता है अगर हल्की होती है तो हवा के साथ उड़ती है, और जो उसके संपर्क में आता है उसके आँखों में, उसके शरीर में जाता है। तो हवा का काम है चलना। तो हवा कह रही है कि चलना तो मेरा काम है, आप कहते हो तो लो, मैंने चलना बंद कर दिया। हवा रुक जाती है, हवा का चलना बंद हो जाता है। सभी घुटन महसूस करते हैं। हम आप सोचो, महसूस कर सकते हैं जब हवा नहीं चलती है तो कैसा लगता है। हम परेशान होते हैं ना, क्योंकि अगर हम हवा ना चले तो हमारा दम घुटने लगता है। फिर मंत्री उस पर कहते हैं, अरे हवा रानी नाराज़ मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि हवा अगर नहीं चले तो हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, हमारा दम घुटने लगेगा। अब मंत्री के कहने पर हवा धीरे धीरे बहने लगती है। महाराज, हवा के बारे में और कोई शिकायत? महाराज सब लोगों से पूछ रहे हैं कि और किसी को कोई शिकायत है। अब इस पर एक औरत कह रही है, महाराज हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं, पर यह हवा आंधी बनकर हमारे घरों को रेत और कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे पर आंधी क्यों? अब हवा इस पर कहती है, महाराज आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है। जब हवा बहुत तेज चलती है तब उसी को हम आंधी कहते हैं ना। वो अपने साथ पेड़ पौधों सबको हिलाते हुए रहती है। जब हवा तेज चलती है तो सब कुछ उसके साथ हिलता है, तो उसे हम आंधी कहते हैं। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा देते हैं। हम घर में क्या करते हैं, जब हमें गर्मी लगती है तो हम अपने पंखे के स्पीड को बढ़ाते हैं ना। और जब वो हवा, पंखा की हवा तेज़ होती है तो अपने आसपास की हवा का भी गति तीव्र हो जाती है। तो उसी तरह जहाँ भी हवा कम होती है मैं तेज़ी से वहाँ जाती हूँ। जब मैं तेज़ी से चलती हूँ तो रेत, मिट्टी, कूड़ा आदि जो भी हल्की चीज़ें मेरे रास्ते में आती है मेरे साथ उड़ने लगती है। ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा कचरा गली या सड़क पर डाल देते हैं। अभी मैंने बताया था ना बच्चों आप लोग को कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, घर में झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा करकट जो भी निकलता है घर से कूड़ा कचरा उसको सड़क पर डाल देते हैं। ये नहीं कि कहीं गड्ढे में डालें या डस्टबिन जहाँ भी है वहाँ उसमें डाल दें। क्या करते हैं, ऐसे ही बाहर रख देते हैं। वो क्या होता है, वो हवा में फैलने लगता है। इनका फेंका कूड़ा ही वापस इनके घर में जाता है। हवा कह रही है कि जब हवा चलती है तो इनका ही फेंका हुआ कूड़ा जो ये सड़क पर डाल देते हैं वही हवा के द्वारा फिर इनके घरों में जाता है। ये महाराज, लोग पॉलीथीन की थैलियाँ सड़कों पर फेंक देते हैं जो मेरे साथ उड़कर खेतों में फैलती है और फसलों को नुकसान पहुंचाती है। पॉलीथीन और कूड़ा कचरा जलाने से जो धुआं निकलता है वह मुझे प्रदूषित करता है, मेरा मन बड़ा दुखी होता है। हवा कह रही है कि सबसे मुझे बहुत ही दुख होता है। अब महाराज देखो इस पर क्या करें, मैंने सबकी बात सुनी है। लोग हवा से दुखी तो हैं पर दोष हवा का नहीं है। महाराज कह रहे हैं कि सब हवा भी दुखी है क्योंकि ये हवा खुद से अपने आप को दुखी नहीं कर रही है। ये गंदगी में हवा नहीं फैलाती है, ये हम इंसान फैलाते हैं। और ये दोष हवा का नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी हवा दूषित होने से बचेगी। हमें चाहिए कि हम पानी और हवा को अपना दोस्त मानकर उन्हें हानि न पहुंचाएं। इसमें ही हमारा भला और बचाव है। क्योंकि अगर हवा शुद्ध रहेगी, हवा प्रदूषित नहीं रहेगी तो हम शुद्ध सांस ले पाएंगे। और सांस के द्वारा जब शुद्ध हवा हमारे अंदर जाएगी तो हमें अच्छा फील होगा, अच्छा अनुभव होगा, हम बीमार नहीं होंगे। लेकिन जब ये हवा प्रदूषित हो जाती है, चारों ओर हम गंदगी फैलाते हैं, तो क्या होता है, हवा प्रदूषित होती है और यही विषैली हवा हम सांस के द्वारा अपने अंदर लेते हैं और हम बीमार होते हैं। उसी तरह पानी को भी हम गंदा करते हैं और वही पानी हम पीने के काम में लाते हैं, खाना बनाते हैं, तो इससे हम बीमार होते हैं। तो क्या पानी और हवा खुद अपने आप को गंदा करती है? नहीं करती है ना, हम करते हैं, हम आप करते हैं।
तो महाराज कह रहे हैं कि पानी और हवा को हम अपना दोस्त माने और इन्हें हानि ना पहुंचाए, इससे हमारा ही भला होगा। यानी हम हवा और पानी का कोई बुरा नहीं होगा, हमारा ही होगा, क्योंकि ये पानी और हवा के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर पानी शुद्ध रहेगा, हवा शुद्ध रहेगी, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो लोग हवा और पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो ये नाटक था। ये नाटक के द्वारा हवा और पानी पर मुकदमा किया गया था लोगों के द्वारा। हवा पानी ने अपनी सफाई में सारी बातें कही और सब लोग इससे सहमत हुए कि हवा पानी का कोई दोष नहीं है, हम इंसानों की गलती है कि हम इन्हें दूषित करते हैं। समझ में आया बच्चों ये पाठ आप लोगों को? तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाइएगा और किसी को फैलाते भी देखिएगा तो उन्हें ज़रूर रोकिएगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।